हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल इंग्लिशपुर में। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये हम समझते हैं। समझ लीजिए, अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। मुझे उसे बताना हो मेरे रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसमें दो इवेंट हो रहे हैं। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा और उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट के भी पहले वाला पास्ट को अगर हमें बताना हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। सबसे पहले देखेंगे पास्ट के कौन नज़दीक है। पास्ट के नज़दीक है रेलवे स्टेशन पहुंचा, और फिर दूसरा जो कि उसका भी पास्ट है, तो उसका क्या होगा कि मैं ट्रेन निकल चुकी थी। तो जो इवेंट नंबर 1 है वो कहलाएगा सिंपल पास्ट। अगर हमें उसे बताना हो तो हम सिंपल पास्ट से बनाएंगे, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर फिर हमें जो कि दूसरा इवेंट है ट्रेन जा चुकी थी, वो बनाना हो तो हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रेन 5:50 को निकल गई। उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा 5:55 को और मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ 6 बजे। सो बेसिकली अगर मुझे जो पास वाला है 5:55 को मैं स्टेशन पहुंचा, उसको मैं पहले बताऊंगा। उसको बताने के लिए वो होता है सिंपल पास्ट। और अगर मुझे बताना हो कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन कब गई, मेरे पहुंचने से 5 मिनट पहले, अगर मुझे ये बताना हो तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब कि पास्ट का भी पास्ट। इस तरह के वाक्य होते हैं, पास्ट बिफोर द पास्ट, पास्ट के पहले का पास्ट। तो हमें यह सेंटेंस बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब दो इवेंट हो, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हो, एक इवेंट पास्ट में हो और उससे पहले एक और इवेंट हुआ, तो हमें बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी का आदि का प्रयोग होता है। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम हो चुका था। जैसे कि राम खेल चुका था, सीता गा चुकी थी, मैंने नई कार ली थी। इस तरीके के जितने वाक्य जिनके आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी का प्रयोग होता है, वो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की। सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल, इनका सेंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है, कहने का अंदाज बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ जाता है ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता वगैरह वगैरह, ये सब सब्जेक्ट में आ जाते हैं। इसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का प्रयोग होता था, वैसे ही इसमें हैड का प्रयोग होगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका था, तो इसका होगा राम हैड गॉन टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट था राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, फिर प्रयोग होगा गॉन का, जो कि गो का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि जाना का हो जाता है गो, और फिर उसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म उसका गॉन हो जाएगा। फिर टू प्रीपोजिशन और अदर वर्ड में स्कूल आ जाएगा। राम हैड गॉन टू स्कूल। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैंने खेल लिया था, आई हैड प्लेड। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने यानी आई, फिर उसके बाद खेलना यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता प्लेड, आई हैड प्लेड।
फिर तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमने फिल्म देखी थी, इसका हो जाएगा वी हैड सीन द फिल्म। इसमें हमने का हो जाएगा सब्जेक्ट जो है उसका हो जाएगा वी, फिर उसके बाद फिल्म देखी, देखी मतलब कि ये क्रिया हो जाती, क्रिया देखना का क्या हो जाता है सी, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाता है सीन, वी हैड सीन द फिल्म। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनका सेंस बिल्कुल नेगेटिव होता है, कहने का अंदाज बिल्कुल नकारात्मक होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट का प्रयोग, और फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सीधा पॉजिटिव सेंटेंस है सिवाय इसके हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना होता है तो इन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग, फिर हैड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। हमने आपको पुराने वीडियो में समझाया था कि WH फैमिली का प्रयोग जब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो। अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है जिसमें हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा उत्तर होते हैं तब हम क्वेश्चन पूछने के लिए WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो हम समझते हैं स्पेसिफिक टाइप क्या होता है, यस नो टाइप के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्या आपने देखा था, इसका उत्तर हाँ या नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपने क्या देखा था, व्हाट हैड यू सीन। सो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, आपने क्या देखा था, आपने बाइक देखी या फिर वॉट एवर जो भी आपने देखा होगा, बट इसका उत्तर हाँ या नहीं होगा। सो दूसरे प्रश्न में अगर हम शुरुआत करेंगे तो WH फैमिली लगेगी, और जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर क्या आपने देखा था, हाँ देखा था, या क्या आपने देखा था, नहीं देखा था। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसमें WH फैमिली से प्रयोग नहीं होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू होगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण देते हैं। क्या राम स्कूल गया था, हैड राम गॉन टू स्कूल। इसमें देखिए क्या राम स्कूल गया था, इसका उत्तर हाँ या नहीं में हो सकता है, इसलिए इसका WH फैमिली का प्रयोग नहीं करते हुए सीधे हैड से शुरू हुआ, हैड राम गॉन टू स्कूल। वैसे ही क्या वो खेल चुका था, हैड ही प्लेड। लक्ष्मण क्यों आया था, वाई हैड लक्ष्मण कम। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों की। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सेंस बिल्कुल क्वेश्चन पूछने वाला भी होता है और बिल्कुल नकारात्मक भी होता है। बिल्कुल नेगेटिव तरीके से प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग, फिर हैड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग होगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH फैमिली में प्रयोग होते हैं हु यानी कौन, हुम किसको, व्हाट क्या या कौन सा, होज किसका, विच कौन सा। इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं WH फैमिली में प्रयोग होते हैं। WH फैमिली का प्रयोग तब हम करते हैं जबकि क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप जिसका उत्तर हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा, तब WH फैमिली का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया। फिर इसके बाद हैड का प्रयोग होता है। हैड पास्ट परफेक्ट की पहचान ही होती है, जहाँ भी आपको हैड दिखे समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी राम श्याम सीता गीता वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म। जैसे हो जाएगा गो, वेंट, गॉन। वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा गो, फिर उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। सो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का। अब उदाहरण से समझते हैं। क्या राम घूमने नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन फॉर ए वॉक। इसमें ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें हैड से शुरुआत हुई, सब्जेक्ट हमारा राम है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है गॉन। सो सेंटेंस हो जाएगा हैड राम नॉट गॉन फॉर ए वॉक। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज।
तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, until when had she not written the letter। ये कंप्लीट होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने सीखा हैड का प्रयोग कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनते हैं और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.englishpur.in को विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।